नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डोजो स्किल। दोस्तों, आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में। आखिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता क्या है, किसने इसे डेवलप किया, यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सभी साथियों से अनुरोध है, गुजारिश है कि जो मेरा इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, घंटी का बटन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता क्या है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कोई भी जब डिफेक्ट आता है तो उसके मेनली 4 वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए अगर हम देखें तो मैन पावर, मशीन, मेथड और दोस्तों होता है एक और होता है मेजरमेंट। कोई भी अगर डिफेक्ट आया तो हमें मेनली इन्हीं 4 की ज़रूरत होती है, जिनमें इन्हीं 4 में से कोई ना कोई कॉज होता है। किसी भी डिफेक्ट का एक संभावित कारण होगा, एक रूट कॉज भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं 4 में से कौन सा है होता है कॉज, कौन सा नहीं होगा, वही जानने के लिए हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का यूज़ करते हैं। दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की डेवलप किया था 1942 में डॉक्टर के इशिकावा जी ने। उन्होंने 1942 में किया था, इसलिए इसे हम इशिकावा डायग्राम या फिर दोस्तों इसको हम फिशबोन डायग्राम और हम इसको दोस्तों कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ठीक है। अब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और फिशबोन डायग्राम इसको क्यों कहा जाता है, ये भी आज हम दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी हुआ तो डॉक्टर इशिकावा जी ने इसे डेवलप किया था, इसलिए इसे इशिकावा डायग्राम भी कह देते हैं। लेकिन इसकी शेप एक फिश की तरह होती है, ये तो इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम भी बोला जा सकता है। अब ये कॉज और इफेक्ट डायग्राम ही क्यों कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम जानते हैं कि ये मैंने जैसे बताया था, किसी के लिए कोई भी डिफेक्ट जब आएगा तो हम मेनली 4 चीज़ों से आता है, जैसे आदमी हो गए, मैन पावर हो गई, मेथड हो गया, मटेरियल हो गया और दोस्तों मशीन हो गई। इन्हीं 4 चीज़ों में से आएगा। अब इन 4 चीज़ों को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं KPIV। KPIV हो गया की परफॉर्मेंस इनपुट वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, ये KPIV हो गया। अब इन 4 का एक इफेक्ट आया। इफेक्ट क्या है, इन्होंने कोई भी 4 मेथड्स में से हमने कोई भी सिस्टम पास किया या कुछ भी हमने ऐसी गलती कर दी कि जिसका हमें पता नहीं चला किस चीज़ से हुई, इन 4 में से इससे हुई, यहाँ से हुई या यहाँ से हुई, वो पता नहीं चला, लेकिन गलती तो हुई। उस गलती का क्या इफेक्ट पड़ा, उस गलती का दोस्तों हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ा, एक डिफेक्ट जनरेट हुआ। उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे यहाँ पे या तो बोलो इसको डिफेक्ट या बोलेंगे इफेक्ट। तो दोस्तों, ये थे हमारे कॉजेज, इनको बोला हमने कॉजेज, और ये हो गया हमारे दोस्तों इफेक्ट। तो इसलिए इसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। अभी जब हमने जाना कि ये कॉज इफेक्ट डायग्राम है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, उसके पोटेंशियल कॉजेज़ को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा टूल हम लोग जान सकते हैं कि पोटेंशियल कॉज को जानने के लिए। दोस्तों, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन जाने तो ये क्या है, एक विजुअल टूल है
विजुअल टूल जो कि आइडेंटिफाइड करता है, एक्सप्लोर करता है, विच आइडेंटिफाई एक्सप्लोर एंड क्या करता है, उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले, अब किसका डिस्प्ले करता है, वो करता है हमारे डिस्प्ले ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज का। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ए टूल या ए विजुअल, इट इज सॉरी यहाँ पे लिखें ए विजुअल टूल विच कैन आइडेंटिफाइड, एक्सप्लोर एंड ग्राफिकली डिस्प्ले ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज। ठीक है, तो इसमें हम देखो जान लेते हैं। अब कहीं कहीं पे दोस्तों इसको है ना हम बोलेंगे कि ये हमारे, जैसे कि हमने अभी बताया था कि ये हमारा हुआ एक ऐसे है, ये हमारा इफेक्ट हुआ था, इफेक्ट है या उसका डिफेक्ट है। अब ये हमारी ये लाइन अब ठीक है, अब यहाँ पे हमारा था मेन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा मशीन, यहाँ पे लिखा हमने मेथड, और यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया मटेरियल। ठीक है जी, अब ये हमारी चीज़ हुई सिर्फ कॉज। अब इनको कैसे जानेंगे, अब इसमें देखो दोस्तों क्या करेंगे, इसके भी 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल हमारा कॉजेज, कि ये हमारे प्राइमरी कॉजेज हुए, तो इसमें हमने लेवल लिखा एक, पहला लेवल हुआ हमारा प्राइमरी कॉजेज। सेकंड लेवल हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया सेकेंडरी कॉजेज। दोस्तों तीसरा होगा हमारा टर्सरी कॉजेज, और बहुत जगह पे बहुत ही कम होता है वैसे तो ये, तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ लेवल कॉज। ठीक है जी, अब इसमें कैसे हुआ अब, ठीक है, अब ये चलो इसको नहीं मिटाते। ये हमारा दोस्तों क्या था, पहले ये प्राइमरी हुआ, इसका ये एक हुआ, ये हमारा अगर कहें तो इसमें इसको हम डोनेट करेंगे सेकेंडरी के नाम से। अब इसका भी एक कोई ना कोई सब कॉजेज हुआ होगा, उसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारा हुआ टर्सरी कॉजेज, और दोस्तों इसी का भी एक और होगा, वो अगर होगा तो ये होगा हमारा फोर्थ लेवल का कॉज। ठीक है, तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं। बहुत सारी कंपनियों में फोर्थ लेवल का बहुत कम यूज़ होता है, हम मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड को ही लिया जाता है। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने लिया है यहाँ पे 4M को। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, मटेरियल मैन पावर, मैन हो गया, और मैन के साथ हमने लिया मशीन, और चौथा हमारा हुआ था दोस्तों मेथड। ठीक है, अब अगर कहीं पे, लेकिन अब वो कोई कहेगा भाई मैं तो 4M के लेंगे, बहुत सी जगह पे हम इनको लेते हैं 4P या 5P के नाम से। तो पहला क्या होगा, इसमें वो लोग लिखेंगे, इसको प्यूपल लिखेंगे। ठीक है जी, और इसको क्या लिखेंगे, प्रोसेस मेथड, जैसे कि, और प्रोसीजर, और दोस्तों एक लिखेंगे हम इसको प्लेस या पॉलिसी, बहुत से प्लेस भी ले लेते हैं, और कोई कंपनी पॉलिसी के नाम से भी जान जाते हैं, तो इसलिए हम इसे 4P की जगह 5P भी बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में काम कर रहे हो, किस कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, और इसको दोस्तों एक हम बोलेंगे 5S, वो वाला एस नहीं, सेरिस्टोन सीसो वाला एस नहीं, ये एक अलग तरह का एस है।
तो इसके अंदर हम बोलेंगे सराउंडिंग में क्या है जी, सराउंडिंग क्या है हमारा, इसमें क्या आएगा दोस्तों, एक सप्लायर्स आ गए हमारे सिस्टम क्या कहते हैं, ये सिस्टम्स हो गए, और हमारे एक हो जाएगा स्किल। बस डिपेंड करता है कि आपकी समस्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी अगर हम एक उदाहरण लेके देख लेते हैं कोई भी कि भाई कैसे आया, ठीक है। अभी हमने इसको हटा दिया और इसको सारा रब कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है साथी, अब हमने जैसे चलो अब बात करते हैं हम, ये हमारा कोई डिफेक्ट यहाँ पे आया, ये फिश की तरह बना दिया, ये हमने मछली की हड्डियों की तरह बनता है, इसलिए इसको फिश बॉन्ड डायग्राम भी बोलते हैं। 4 भी ले लेते हैं बहुत सी, 5 ले लेते हैं बहुत, 6 भी ले लेते हैं जो कि हमारे 4M 5M 6M कोई सा भी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ था, इसको हटा दे, ठीक है जी। अब हमारा कोई भी डिफेक्ट आता है कि भाई हमारा यहाँ पे क्या आया, लीकेज, एक फॉर एग्जांपल लिया, ये कोई लीकेज इन कार एसी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये कार एसी अपने आप तो जनरेट हुआ नहीं होगा, ये इसको जनरेट करने के लिए हमारे 4 चीज़ें लगी थी, ये मेन पावर भी लगी, मेथड भी लगा होगा, मैन पावर, मशीन, मेथड और एक मटेरियल, ठीक है जी। अब ये तो हमारे थे हुए प्राइमरी कॉज। अब इसका अगर दोस्तों सेकेंडरी कॉज लीकेज क्यों आया, अगर अब इसको हम देखेंगे, हम निकालेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा। किसी ने कहा कि जी हमारी मेन पावर स्किल्ड नहीं थी, यहाँ पे मैंने लिया इसका अब मेन पावर किस में आएगा, मेन पावर स्किल्ड नहीं थी, तो इसका सेकंड कॉज क्या हुआ, अनस्किल्ड मेन पावर। अब अनस्किल्ड मेन पावर क्यों नहीं थी, अब उसका भी हम और अंदर तक गहराई में जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारा की उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, इसको यहाँ के बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पे, ड्यू टू ट्रेनिंग नॉट प्रोवाइड, ठीक है। अब ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई थी, अब इसका 1/4 लेवल का कॉज और हम ले लेंगे। ट्रेनिंग क्यों नहीं गई कि इसको हम लिख सकते हैं कि जी हमारे सिस्टम में नहीं है, नॉट इन अवर या कंपनी सिस्टम, या ऐसा कोई रूल नहीं है, नॉट इन अवर कंपनी रूल, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे कर करके हम इसको लेंगे। अब इसका ज़रूर नहीं है कि एक हमारा अनस्किल्ड मैन पावर थी, इसके बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे भी आएगा, कुछ मशीन्स का भी आएगा कि जी मशीन हमने गलत मशीन का इस्तेमाल किया। गलत मशीन का क्यों किया, क्योंकि हमें सही का लिखा हुआ नहीं है, कंट्रोल प्लान में नहीं दे रखा, एवर वट एवर जो भी है उसके अंदर लिखेंगे। ऐसे ही कुछ मेथड क्या था, ठीक है जी, ये 2 3 4 जो भी है हम इस तरह से इसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये जो निशान मैं बना रहा हूँ, ये जो मार्किंग मैं कर रहा हूँ, ये सारे हमारे सेकेंडरी कॉजेज़ में आएंगे। तो दोस्तों जब हम इस चीज़ को ऐसे निकालेंगे तो अब हम जानेंगे कि उसमें हमारा सपोज करो एक ये आया, एक मशीन में कोई XYZ यहाँ पे कोई आ गया, मेथड का कोई भी XYZ आ गया और मटेरियल का भी कोई XYZ आ गया। उस तरह से आप देखेंगे तो 3 या 4 कुछ कॉजेज़ निकल के आएंगे। रूट कॉज नहीं निकल के आएंगे, वो सभी अभी हमारे पॉसिबल कॉज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल कॉजेज, संभावित जो कारण होते हैं हम उन्हीं को ही लिया करते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे साथ, अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप अपनी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप यहाँ पे लिखें और उनका क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं आप उनको लिखें,
और उनको कोशिश करें। आप जितनी बार इसकी अभ्यास करेंगे, जितना इसको आप लोग अभ्यास एक्सरसाइज करेंगे, निकालेंगे, उस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा बेटर बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।